अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह का शुक्र, मी आल्सो फाइन। और ये जो पैरट्स आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये मेरी अम्मी के तोते हैं और महीना हुआ है कि उन्होंने ये जो है ना ये पैरट्स का केज रखा है। और आज जब मैं अपनी अम्मी के घर गई तो उन्होंने अपनी विंडो के बिल्कुल बाहर रखा हुआ था और ये विंडो से बैठ के जो है ना उनको देखती रहती हैं। इतना प्यारा ये बोल रहे थे। असर का टाइम था जब मैं अम्मी की तरफ गई और अब्बू नमाज़ पढ़ रहे थे और घर में आई थिंक कोई भी नहीं था। भाभी अपने अपने रूम में थी और अम्मी जो है ना वो अकेली बैठी हुई थी और इतनी ज़्यादा खामोशी थी, बहुत ज़्यादा खामोशी। और इनके बोलने की आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कभी कभी खामोशी भी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इनकी जो आवाज़ है ना वो खामोशी को तोड़ रही थी और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मैंने कहा चले मैं अपने व्लॉग का जो है ना वो स्टार्ट इन पैरट से लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो बिल्कुल चुप हो गए। और अदरवाइज़ मैं आपको इनका साउंड सुनाती, कितना प्यारा बोल रहे थे। जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, तो वो बहुत मज़े की हवाएं चलती हैं और मौसम बदलने वाले जो कुछ दिन होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत उदास भी करते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। मैंने अम्मी से बोला कि मैं ज़रा लॉन का राउंड लगा के आऊँ क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही थी, बड़ी खामोशी थी। मैंने कहा मैं ज़रा ये पैरट्स जो है उनसे भी मैं मिलकर आऊँ, इतने प्यारे लगे। मैंने अपने बच्चों को भी दिखाए। अच्छा, ये वो दरख्त हैं, जब ये हमारे घर पे लगे थे ना तो हम अपनी हाइट में और मेरी बहन ना अपनी हाइट में लाया करते थे इसके साथ। ये हमारी बिल्कुल हाइट के बराबर थे। अब देखिए इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं और इनको देख के भी बहुत पुराना टाइम, अपना बचपन याद आता है। तो मैंने लॉन का जो है ना वो एक राउंड लिया, लेकिन लॉन की जो हालत है ना वो बड़ी अजीब हो रही थी। लग रहा था जैसे कोई इसका प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहा। अच्छा, ये कुछ सेकंड का क्लिप है जिसको मैंने म्यूट नहीं किया। आपको मेरी बैकग्राउंड में जो है ना वो परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी, कौवे थे और स्क्रेल्स वगैरह थी। अच्छा, ये वो याद है जो बहुत पुरानी है। ये एलोवेरा का पौधा है और ये बहुत थोड़ा सा हमारे घर में आया था, लेकिन अब ये माशाल्लाह इतना फैल गया है कि एक पूरी क्यारी जो है ना वो एलोवेरा से भरी हुई है। और हमारी नेबर्स में जो लड़कियां थी वो भी अक्सर मंगवाया करती थी, कभी कोई बालों पे लगाता था, कोई स्किन पे लगाता था। ये जो एलोवेरा का पौधा है ना, ये मेरी अम्मी लाई थी अपनी नानी अम्मा के घर से। हमारी नानी अम्मा का जो है ना एक गमले में एलोवेरा थी तो उन्होंने हमें दी और ये हमने यहाँ पे लगा दी और ये पूरी क्यारी भर गई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी अम्मी से लूँ और अपने घर में इसको लगाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही, इसे ब्यूटी प्लांट्स भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ब्यूटी रेमेडीज़ में भी काम आता है। और वैसे भी ये एक याद है, मतलब नानी अम्मा से अम्मी ने ली और अम्मी से अब मैं लूँगी इसको इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप सबको रमज़ानुल मुबारक की जो है ना मुबारकबाद देनी थी। मेरे सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान के, और मेरी दुआ है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। बहुत सारी यूट्यूबर्स ने जो है ना रमज़ान प्रेपरेशन पे और रमज़ान प्री प्रेपरेशन की बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं और मैं भी चाह रही थी मैं कुछ इस तरह का कंटेंट लेकर आऊँ, लेकिन हमारे घर में जो है ना वो शादी अभी एंड हुई है और मेहमान वगैरह अपने अपने घरों में गए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और बस मैं अम्मी से मिलने आ गई। मैंने कहा मैं जाऊँ और अपनी अम्मी से मिल आऊँ और थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँ। Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. क्योंकि रमज़ान के स्टार्ट होते ही रूटीन जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी और मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलूँगी और इंशाल्लाह इबादत वगैरह करेंगे और किचन को टाइम देंगे, क्योंकि मैंने पहले कोई भी जो है ना वो तैयारी नहीं की हुई। सिर्फ मैंने फ्रिज साफ़ किया था या जो मेन ग्रॉसरी होती है वो हम लोगों ने मंगवा के रख ली थी। अदरवाइज़ जो समोसे, रोल, एवरीथिंग जो है ना मैं फ़्रेश बनाऊँगी। और साथ साथ जो है ना वो एक दिन अगर समोसे बनाए तो उसको फ्रीज़ कर लिए, वो 15 दिन चल जाएंगे, रोल, शामी कबाब वगैरह। तो बस इसलिए मैंने सबसे पहले ज़रूरी समझा कि मैं अपनी अम्मी से मिल लाऊँ और अम्मी से मिलने के बाद थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है और कुछ दिन जो है ना वो आराम से गुजर जाते हैं। अच्छा, मेरी चाय बन गई थी यहाँ पे, मुझे आवाज़ आई कि आके चाय पी लो और अब मैं चलती हूँ अंदर अम्मी के पास। और अम्मी यहाँ पे जो है ना छोटे मेरे बच्चों को जो है ना वेफ़र्स दे रही थी और खुबैब को वेफ़र्स का चूरा बना के दे रही थी ताकि वो खाए और मैं अपनी जो है ना वो चाय पीऊँ आराम से। और अम्मी से थोड़ी सी बातें की और बहुत ज़्यादा दिल उदास हुआ। पता नहीं क्यों अम्मी अकेली बैठी थी और अम्मी को अकेले बैठा देखकर बहुत ज़्यादा दिल परेशान हुआ कि कैसे हम अपनी अपनी घर चली जाती हैं बेटियाँ और माएँ बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। तो अम्मी ने बताया मैंने इसीलिए जो है ना वो पैरट्स रखे हैं, मेरा इनसे ज़रा दिल लगा रहता है, नमाज़ पढ़ती हूँ, तस्बीह पढ़ती हूँ और तुम सबको याद करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल उदास हुआ है अम्मी से मिलकर और यूँ उनको अकेले बैठा देख कर, उनकी तन्हाई देख कर। और जब बेटियां अपने अपने घरों में चली जाती हैं तो माएँ वाकई बहुत अकेली हो जाती हैं। मेरी जो शादी है वो सबसे ज़्यादा लास्ट में हुई। 4 बहनें पहले ही अम्मी को छोड़कर चली गई थी और मेरी शादी के बाद अम्मी ज़्यादा जो है ना तन्हा हो गई। ठीक है, बहुएं आ जाती हैं लेकिन उनकी और एक्टिविटीज़ होती हैं, बेटियों के साथ ज़रा और होता है।
अच्छा जनाब, ये वो एक याद है जो बहुत पुरानी है। हमने बचपन इस चूल्हे में गुजारा हुआ है। अब तो ये थोड़ा सा जो है ना वो टूट गया है और इसका पेंट ख़राब हुआ था और इसको एक बिल्कुल कबाड़ की हैसियत, जो ट्रैश होता है ना घर में, एक उसकी हैसियत दे दी गई है। लेकिन मैं जब भी जाती थी ना, मैं इस पे ज़रूर बैठती हूँ। और इवन कि मैं जब यूनिवर्सिटी में भी थी ना, तो मैं जब मौसम अच्छा होता था तो इसमें एक कुशन और पिलो रख के और हैंड फ्री लगा के गाने सुनने, इसमें मैं बिल्कुल आड़ी होकर लेट जाती थी और ये बहुत मज़े का जो झूला लगता था। और ये हमारी बहुत बचपन की याद है। हम सब बहन भाइयों ने ना इस झूले पे बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है। ये लोहे का एक स्ट्रॉन्ग सा झूला है और हम इकट्ठे भी चार चार इस पे बैठ जाते थे, तेज़ तेज़ झूले लेते थे। और मतलब आज मैं जब राउंड लगा रही थी ना, लॉन से कमरे में आई, चाय पी, फिर इधर, फिर अम्मी से बातें की, बहुत दिल उदास था, पता नहीं क्यों। और मैंने अपने छोटे बेटे को भी उठाया, मैंने कहा चलो, कभी तो ये मम्मा यहाँ झूले लेती थी, आज मोहम्मद खुबैब यहाँ झूले लेगा। और फिर और दिल परेशान हुआ कि कैसे टाइम गुजर जाता है, हम कैसे इतने बड़े हो गए हैं। और शायद ज़िंदगी नाम ही इसी का है। इसी उदासी के साथ अपनी वीडियो को एंड कर दूंगी। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।